दोस्तों आदाब। आप रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं। मैं हूं आरजे नियाज शाह। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। इनके इतने काम हैं कि जो ज़ुबानी में याद नहीं रख सका और मैंने एक पेज पे लिखे हैं। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज़ूलॉजी के, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैरियर काउंसलर हैं और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 21 से ज़्यादा इनामात अवार्ड्स हासिल किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिख दी हैं, 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं और 180 प्लस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में की नोट लेक्चर दे चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो बहुत सारी सोसाइटीज़ ट्रस्ट हैं उनके ये मेंबर भी हैं। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन चला रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा काम किया है। फ्री ऑफ कास्ट इनकी जानिब से एक स्कूल चलाया जा रहा है जिसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़रूरतमंदों की बड़े पैमाने पर इनकी जानिब से मदद भी की जा रही है। दोस्तों, इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब। सर, रेडियो संगम को टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। सर, इस वक्त जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जो है वो ड्रग्स फ्री अपनी इस यूटी को करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं सर इस मिशन को, इस अभियान को? देखिए, किसी भी कौम की तरक्की का राज इस बात में मुज़मिर है कि उस कौम के लोग किस हद तक अवेयर हैं। जी। और कोई भी काम करने के लिए सबसे नंबर 1 आपकी हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी है तो तभी आप किसी फील्ड में काम कर सकते हो। और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें जंग लड़नी है उन तमाम चीज़ों के खिलाफ जो हमारे अंदर आकर हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर कर हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी को ख़त्म कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसमें आज के इस दौर में जो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा वो है ड्रग का। तो गवर्नमेंट चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या यूटी के लेवल पे हो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अपने अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या यूथ का जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब डिपार्टमेंट्स को उन लोगों को अवेयर करते हैं कि तुम लोगों को एम्बेसडर बनना है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस तरह की समाज की बुराइयां जो है अपने समाज में ला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज के इस डेट में हमारा नौजवान आगे बढ़ रहा है, वो स्टेडियम में जा रहा है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर रहा है, वो कंपटीशन में आ रहा है। तो हम लोग भी थोड़ा सा उसका एक हिस्सा बन गए हैं कि जो हमसे भी काम हो सकता है, हमसे भी कोई अगर कोई किसी बंदे की काउंसलिंग करके हम उसको इस वबा से बाहर ला सकते हैं तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा काम है। अच्छा सर, आप एक साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, तो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ड्रग्स असल में होती क्या है? किस किस्म की ड्रग्स है जो आज का नौजवान यूज़ कर रहा है या आज से 5-10 साल पहले यूज़ कर रहा था? देखिए, ड्रग क्या है? ड्रग बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज़ पे डिपेंड करना शुरू कर देती है। कांस्टेंट जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्पेशली जो नशे वाली चीज़ें हैं, जो हमें चाँद पे ले जाती हैं और हमारी हैबिट को चेंज कर देती हैं, चाहे वो कोकीन हो, फ़ीम हो, चरस हो, गांजा हो, भांग हो या फिर शराब की बात कर लें या सिगरेट नोशी हो, कोई भी ऐसी चीज जिस जब हमारी बॉडी उस पर डिपेंड करना शुरू कर देगी, हम आदी हो जाएं, हमारी आदत पड़ जाए। और स्टार्टिंग में तो हम लोग एंजॉय करते हैं लेकिन आने वाले वक्त में फिर हम लोगों की बॉडी उसके बगैर रह ही नहीं सकती। तो उस सब को हम ड्रग कहते हैं और वही हमारी सबसे बड़ी हमारी सेहत को, हमारी इकॉनमी को, हमारा सोशली और हमारा जो समाज में हमें सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है। जी, तो आपकी जानिब से एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पे पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है। तो मैं कोई सक्सेस स्टोरी आपसे सुनना चाहूँगा सर कि कितना कामयाब हुआ आपका वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर? हाँ, बहुत पहले से हमने यहाँ जब हमने सुपर 30 स्टार्ट किया तो एक बार क्लास में बैठा हुआ था, मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का कांप रहा था, ऐसे शिवरिंग हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा बच्चे से कि क्या बात है, तो उसने कहा सर मुझे थोड़ा सा फीवर हो रहा है। तो मैंने उसके फादर को कॉल किया क्लास के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा सिम्टम लग गया कि ये सिम्टम कोई
ड्रग का हो सकता है। तो मैंने फादर को पूछा तो वो कहने लगा नहीं सर इसको टाइफाइड हो गया। जब मैंने थोड़ी सी काउंसलिंग की मैंने कहा खुल के बताओ यार, हम बच्चों, ये बच्चे हमें हमें अपने बच्चों की तरह होते हैं। फिर उसने कहा कि ये इसको आदत पड़ गई है और हमने कोशिश किया इसको इससे विड्रॉ कराने के लिए, और ये विड्रॉल सिम्टम है शिवरिंग का। तो फिर हमने उसकी काउंसलिंग की। मैंने फिर उसके फादर से कहा कि इसको आप हमारे साथ जोड़ दीजिए, और फिर एक वक्त आया कि वो उस वबा से बाहर निकल गया। और फिर जब हम लोगों से बात करते थे तो वो हमारे साथ रहता था, वो उसके प्रैक्टिकल वीकनेसेस बताता था कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो अल्लाह का करम हुआ कि वो लड़का हमारा एम्बेसडर बना फिर बाद में। तो आज की डेट में भी हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं कि इसका नुकसान क्या है। आपका कैरियर खत्म हो रहा है, आपका इकोनॉमी पूरी खत्म हो रही है, आप सोशली बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, आपका कोई नाम नहीं लेगा, आपके पेरेंट्स इससे बहुत नुकसान में जाएंगे, और फाइनली डेथ हो जाती है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा पढ़ने के लिए जाते हैं और इस तरह की वबा में वो चले जाते हैं, क्योंकि जो लोग इसका बिजनेस करते हैं ना वो उनको फंसा लेते हैं उसमें जंगल में, और जब वो फंस गया एक बार तो फिर उससे निकल नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि एक परख जो है ना वो एक उस्ताद की, एक जो साइकोलॉजिस्ट होता है उस हिसाब से आपने उस बच्चे को देखा और उस नर्क से आपने उसको निकाला, ये बहुत बड़ा काम किया। तो थोड़ा सा सर बता दीजिए कि इसके सिम्टम्स जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो क्या होते हैं, ताकि हमारे पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हो जाएं कि अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता इस वबा में फंस चुका है तो स्टार्टिंग में क्या जाहिर होगा। देखिए सबसे पहले यही बात है कि मतलब कुछ देर के बाद बॉडी में अगर वो ड्रग नहीं मिलती है तो शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, आंखें उसकी रेडिश हो जाती हैं, थोड़ा सा फेस भी रेड हो जाता है, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे कोई आंखें उसकी डायलेट हो जाती हैं, ऐसे जैसे शराब पी के बंदा होता है ना। तो ये कुछ कॉमन से सिम्टम है जिससे आप ना बच्चे को फिजिकली आप उसको देख सकते हो बगैर किसी टेस्ट के, उसका देख सकते हैं। फिर उसके बैग चेक करिए, उसके हाथ चेक करिए, उसके बुक्स को चेक करिए, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये कोई बच्चा किसी समाज में बुराई में फंसा हुआ है। हमारे कुछ बच्चे बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अब हर वक्त जो माँ बाप हैं या उस्ताद हैं वो बच्चे के साथ नहीं रह पाता है। तो अभी तो हमारे जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर खित्ता पीर पंजाल में ये वबा बहुत ज़्यादा फैल गई है, तभी तो हमारी जो इंतज़ामिया है उसे इतना बड़ा 100 दिन का अभियान चलाना पड़ा है। तो सर आम पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बड़े जो है ना वो फ़िक्रमंद रहते हैं कि बच्चे के साथ कैसा होगा, उनके लिए क्या पैगाम है कि इस वबा में बच्चा जाए ही ना, कैसे उसको मतलब प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो क्या अपनाने चाहिए? देखिए मेरा सबसे बड़ा हमारे यहाँ समाज का वीक पॉइंट यही है कि हम बच्चों के साथ वो जो कंसंट्रेशन बच्चे को देने की जरूरत है वो नहीं दे रहे। आप ट्यूशन पे बच्चे को भेज रहे हैं, उसके बाद आप उसका पता नहीं करते कि क्या ये गया था क्लास में, गया टीचर से बैठा वहां क्लास में, और उसका जो ग्रुप है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि इसमें मूड चेंज हो जाता है। बच्चा जब इस ड्रग में आता है ना फिर उसका मूड भी चेंज होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो वो पेरेंट्स नहीं केयर करते हैं, और बच्चा फिर आहिस्ते, जब एक्सेस में आप किसी से प्यार करोगे ना, ठीक है प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब एक्सेस में आप करोगे ना फिर वो बच्चा आपको डोमिनेट करेगा। फिर जब कल बच्चा कोई गलती भी करेगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उसको आप बोलना कि बोल सको उसके। तो पेरेंट्स को सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि पेरेंट्स को बच्चे का ख्याल रखना है, उसकी चाहे स्कूल टाइमिंग हो वो भी देखिए, नोटिस कीजिए, स्कूल में जाइए, टीचर्स कंसर्न से मिलिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिए, वहाँ का बिहेवियर देखिए कि बच्चा वहाँ जाके 6 घंटे रह के क्या क्या करता है, फीडबैक लीजिए। दूसरे नंबर पर जब बच्चा कहीं कोचिंग में जा रहा है तो वहां का फीडबैक लीजिए। तीसरे नंबर पर जब बच्चा घर में रह रहा है तो वो क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका खाने पीने का क्या स्टाइल है। जब वो अपना बैग उसका है तो उस बैग को चेक कीजिए, उसकी बुक को चेक कीजिए, उसके हाथ को देखिए। तो मुझे लगता है जब आप इतनी कंसंट्रेशन देंगे ना बच्चे को तो बच्चा समाज की इस बुराई की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बच्चे को दे देते हैं, वो अगर हमसे 10 रुपए मांगेगा हम उसको 20 रुपए दे देंगे, और फिर एक वक्त आता है 20 की जगह फिर 200 मांगेगा, कल 400 मांगेगा, 500 मांगेगा। तो ये एक्सेस में जब आप उसको डील दे रहे हो ना, उससे बच्चा आपके हाथों से निकल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि पेरेंट्स को उसको वक्त भी देना चाहिए, माँ बाप दोनों को वक्त देना चाहिए, वक्त के साथ साथ में उससे फीडबैक भी लेना चाहिए, शाम को आधा घंटा बैठ के थोड़ी इंटरेक्शन भी करनी चाहिए, और उसका कहाँ जाना है, कैसे आना है, किसके पास जाना है, वो भी थोड़ा सा नोटिस रखेंगे तो मुझे लगता है एक जो ये प्रिकॉशनरी मेजर जिसको बोल रहे थे आप, जी जी ये बहुत तो इम्पोर्टेंट ये बहुत बड़ी बात जो है वो डॉक्टर साहब ने की है कि पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट लेने की ज़रूरत है। अब वो वक्त नहीं है दोस्तों कि हम
अपने बच्चे पर पूरा भरोसा करके उसे जो है वो खुला छोड़ दें, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसके दोस्तों पर, उसके खान-पान पर, पहनावे पर, उसकी तमाम चीज़ों पर हमें नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा सर, आप एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, पिछले एक लंबे अरसे से आप कॉलेज के बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कॉलेज के बच्चों में ये जो ड्रग्स वाली वबा है, ये बाकी ओवरऑल सोसाइटी से अगर कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा हो रही है? और अगर हाँ, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, जो ड्रग पेडलर है ना, हुँ, या जो 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 बिजनेस करते हैं ड्रग, यस। उनको एक नौजवान की जरूरत है। ओह! वो बिल्कुल, चाहे कॉलेज का बच्चा हो, चाहे मदरसे का बच्चा हो, चाहे किसी आश्रम का बच्चा हो, या कहीं किसी स्कूल का बच्चा हो, स्कूल का। वो उनकी नजरें होती हैं बाज की तरह ना, तो वो बस उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े ड्रीम देते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देते हैं, तो फिर बच्चा एक बार उसमें चला गया हुँ, तो फिर उससे निकलना मुश्किल है। तो हमारा जो कॉलेज का बच्चा है या स्कूल का बच्चा है, अभी इनमें इतने वो विजडम नहीं है, अभी इतनी सोच नहीं है कि बुराई और अच्छाई का अभी इतना हुँ, फर्क इनको नहीं है। तो ये बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं अट्रैक्ट इन छोटी छोटी चीजों की तरफ। तो इसलिए इन बच्चों पर खास करके केयर करने की जरूरत है, हुँ, ताकि ये बच्चा समाज की इन बुराइयों से बच सके। हुँ, वन पॉइंट। हुँ, दूसरे नंबर पर आपने कहा कि और कौन से बच्चे, देखिए जो नौजवान बच्चे हैं, जो आप थोड़े से एजुकेशन की फील्ड से हट गए हैं, जो आप कोई काम नहीं करते हैं, माँ बाप ने उनको इतना फ्री कर दिया गया है, तो वो बहुत जल्दी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर सबसे ज्यादा वही एक ब्रिज बन जाते हैं आम लोगों के बीच में और ड्रग पेडलर के बीच में। फिर हुँ। उन्हीं के जरिए से ड्रग जो है सोसाइटी में आना शुरू हो जाती है। और अगर कोई फ्रेंड सर्कल 5 लोग हैं ना, उसमें अगर एक आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया ना, तो आप सोचो वो एक नहीं, वो 5 की 5 को लेके जाएगा। आखिरी सवाल कि इस वक्त रेडियो संगम 88.8 एफएम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं और दूर दराज बॉर्डर इलाका जात में ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं ये किस तरह से अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम कर सकते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में रह सकती है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, आज के इस दौर में ये टेक्नोलॉजी का दौर है। वो हुँ, पुराना दौर नहीं है कि एक चिट्ठी यहाँ से लिख दी और पिछले अगले 20-25 दिन के बाद वो मिली, तो तब भी ज़िंदगी चलती थी। नहीं, आज फ़ास्ट एरा फ़ास्ट है। आज आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जितने भी रेडियो जो ओपन किए हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं हुँ, या आर्मी के हैं, तो इससे बहुत लोगों को अवेयरनेस मिल रही है। जी, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है और वो लोग सुनते हैं, और हुँ, पॉपुलैरिटी भी ग्रो कर रही है। तो मेरा तो यही रहेगा कि जो लोग इसके ऑर्गेनाइजर हैं या जो लोग इसको मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा और इसको वेल इक्विप्ड करें। अपने जो आरजेज हैं या जितने भी हैं, उनकी सैलरी अट्रैक्टिव बनाएं, उनके इंसेंटिव्स उनको दें, ताकि वो और मेहनत करके काम करें, हुँ, और उससे और पॉपुलैरिटी होगी और लोगों को उससे और बहुत फायदा होगा। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया का एरिया है, यहाँ पे यही एक सोर्स बन सकता सोर्स है जिससे आप कोई भी अवेयरनेस आप वहां तक पहुंचा सकते हो। जी। तो दोस्तों ये थे प्रोफ़ेसर डॉक्टर शमीम अहमद भांडे साहब। इनके कुछ अवार्ड्स आपको दिखाए और इनकी जो काम की बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अब अपने रेडियो दोस्त आरजे नियाज़ को आज के इस ख़ास पॉडकास्ट से आप इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा। प्रोफ़ेसर साहब, एक बार फिर हमें अपना कीमती वक़्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।